हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने अपना लास्ट डिस्कशन आइसोटॉप्स पर छोड़ा था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आइसोटॉप्स पढ़े थे और आइसोटॉप्स में हमने इतना कर लिया था कि ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं ये कुदरत में, क्योंकि नेचर है, हमने कल क्लोरीन का पढ़ा था, हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। कुदरत में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे हाइड्रोजन के हमारे आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका हमारा मास नंबर 1 है। तो ये हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा प्रोटियम। प्रोटियम में अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है? 1 और मास नंबर कितना है? 1। तो यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 0। ठीक। दूसरा आइसोटॉप हमारा हाइड्रोजन का होता है ड्यूटेरियम। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका प्रोटॉन कितने हो गए? 1। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 1। अलग अलग हो गया। अगला जो होता है हमारा, इसमें इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम में आपका देखिए प्रोटॉन कितना हो गया? 1। और न्यूट्रॉन कितना हो गया आपका? 2। इस तरीके से हाइड्रोजन के हमारे नेचर में 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह आप देखिए जो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे कार्बन के भी अलग अलग होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका क्या है? 6। तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है। अब इसका जो आपके मास नंबर है वो क्या होता है? 12। ये 3 आइसोटॉप्स हैं कार्बन। ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ठीक है। और इसके जो हमारे आइसोटॉप्स हैं वो मास नंबर अलग अलग हो गया, 16, 17 और 18। इसी तरह आपका होता है नियन। नियन हमारा कौन सा है? नोबल गैस है। तो नोबल गैस है, स्टेबल रहता है। प्रोटॉन कितने हैं? 10। लेकिन इसका मास नंबर कितना है? 20, 21, 22। तो ये सारे, और जो हमने पहले हाइड्रोजन का करा, कल की क्लास में जो हमने करा था क्लोरीन का, ये सारे हमारे क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है सब में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। तो इनकी दो बेहद ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आइसोटॉप्स हमारे होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होंगी। मतलब कार्बन के ये जितने भी हमारे आइसोटॉप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, सिमिलर इनकी भी और इनकी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता। पहला आपको ये ध्यान रखना है, चाहे कितने भी आइसोटॉप्स हों, एलिमेंट तो सेम है। क्योंकि एलिमेंट सेम है इसीलिए उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन अलग हैं, मास नंबर सेम नहीं है, तो न्यूट्रॉन क्योंकि ज़्यादा या कम है तो न्यूट्रॉन से कुछ हमारी वेव्स एमिट होती हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे फिक्स नहीं है। जो ये वेव्स होती हैं इन्हें हम रेडियो एक्टिव वेव्स बोलते हैं, और इन वेव्स का यूज़ हम बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, ये सारे आइसोटॉप्स जिनके मास नंबर अलग हैं, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन अलग है तो ये सर्टेन टाइप ऑफ रेस को एमिट करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट कौन से? न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनमें एज अ फ्यूल हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन सर्टेन अमाउंट ऑफ वेव्स को एमिट कर रहा है और उन वेव्स को हम रेडियो एक्टिव वेव्स बोलते हैं। ठीक। तो ये रेडियो एक्टिव वेव्स जो हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल हम इनको यूज़ करते हैं।
कौन से को यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं यूरेनियम को, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237। इनमें हाई अमाउंट ऑफ हमारी एनर्जी होती है। पहला जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं हमारी, वो हम जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी में जब ट्रेमर बन जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो ये जो ट्यूमर होते हैं, सॉरी ट्रेमर नहीं था, ट्यूमर था। ट्यूमर क्या होता है? लंप ऑफ मास। जब हमारी बॉडी में सेल अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर लंप ऑफ मास बना देते हैं, तो जो ये हमारी रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बहुत कंट्रोल अमाउंट में हमारे स्पेशलिस्ट की देखरेख में उस ट्यूमर के ऊपर उन रेडियो एक्टिव वेव्स को डाला जाता है और उस ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में बड़े यूज़फुल होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे जितने भी ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उन ब्लड क्लॉट्स को हटाने के लिए भी इन रेडियो एक्टिव वेव्स का हम यूज़ करते हैं। फिर जितने भी हमारे थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव वेव्स का यूज़ करते हैं। सबसे ये देखिए कितने इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारा एक और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे देश जो हैं हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से पाइपलाइन के ज़रिए ऑयल यानी कि फ्यूल को सप्लाई करते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया और बाकी सारी कंट्रीज़ में ये पाइपलाइन के ज़रिए सारा फ्यूल जाता है, ये फ्यूल हाईली एक्सप्लोजिव होता है। तो कई बार इन पाइपलाइंस में हमारे डिफेक्ट आ जाता है या क्रैक्स आ जाता है। अब क्योंकि ये पाइपलाइन हमारी टनल से समुद्र में पता नहीं कहाँ से आ रही होती है, उसको डिटेक्ट करना तो एक बड़ा मुश्किल काम है। और फ्यूल तो फिर वहाँ से अगर लीक हो रहा है तो वो तो जहाँ पर लीक हो रहा है तो वहाँ पर तो वो ख़तरनाक बर्बादी ले आएगा, कि फ्यूल तो हाईली फ्लेमेबल है, हमारा बहुत जल्दी आग को पकड़ लेगा। तो क्या किया जाए? तो वहाँ पर ये रेडियो एक्टिव वेव्स को यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर ये रेडियो एक्टिव वेव्स जो हैं हमारी क्या करती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। देखिए, अगर वहाँ ब्लॉकेज नहीं है तो वो वेव जो है वो सीधी चली जाएगी। अगर ब्लॉकेज है तो वो वेव जो है वो हमारी वापस नहीं आएगी, मतलब सीधी नहीं जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इस रेडियो एक्टिव वेव्स के ज़रिए हम उस ब्लॉकेज को डिटेक्ट करते हैं और बहुत सारी डिज़ास्टर्स को होने से बचाते हैं, क्योंकि हमारे लिए पाइपलाइन के ज़रिए सप्लाई भी ज़रूरी है, ऑयल की सप्लाई भी ज़रूरी है। तो इस तरह से इन रेडियो एक्टिव वेव्स का यूज़ किया जाता है हमारी पाइपलाइंस में लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। अब जब हमने आइसोटॉप्स करे, इसी के बाद हमारा एक और कंसेप्ट होता है आइसोबार्स। अब ये आइसोबार क्या होता है देखते हैं। तो आइसोबार्स जो आपके होते हैं, उनमें आपके वो एलिमेंट होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? आपके डिफरेंट होंगे। तो देखें हम, जैसे कि हमारा जो आइसोबार है जिनके हमारे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो देखें हमारा आर्गन और हमने ले लिया कैल्शियम। तो देखिए हमारा इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर, दोनों का मास नंबर जो है वो क्या है? सेम है। तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है आपके 18 और इसमें आपके प्रोटॉन कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने थे? न्यूट्रॉन तो दोनों में ही आपके कितने थे? एक में 22 थे और एक में 20 थे। मास नंबर तो सेम रहा ना आपका। तो न्यूट्रॉन हमारे कितने थे? एक में 22 थे और एक में 20 थे। मास नंबर हमारा क्या रहा? हमारा सेम रहा। तो जब हमारा मास नंबर सेम हो लेकिन हमारे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे।
तो आइसोबार और आइसोटॉप्स हमने दो चीज़ें करी जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसके अंदर हमारे जो मास नंबर थे वो सेम थे, लेकिन हमारे जो एटॉमिक नंबर थे वो डिफरेंट थे। इसी के साथ आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री को ख़त्म कर लिया। कल की क्लास से हम 9th क्लास की बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं।